ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀढ़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ तो मैं क्या ਇਹਦੀ ਉਹ ਰੋਣ ਵਾਲੀ आवाज़ नहीं गई। आंदे समय उसने अपनी सलवार उतार दी। मुझे कहता पापा किसी ने मुझे मारा है, मुझे किसी ने मारा है। जब हमने देखा तो मैंने कहा बेटा लेके कहाँ गया था आपको? वो कहता है पापा चलो मदरसे में। कुछ लोगों ने मुझे कहा ये भाई जो बात कर रहे हो ये ज़्यादतियाँ तो होती रहती हैं यहाँ पे, हम आपके कहने के ऊपर मदरसा बंद कर दें। फिर मैं जाके 2-3 आदमी मेरे साथ चले। मैंने जाकर वकुआ देखा तो शहादतें उसकी वहाँ पे मौजूद थी। तो मैंने कहा भाई अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ? देखो अब क्या करूँ? क्या मैं थाने जाऊँ? उनमें से एक ने आवाज़ दी बेशक आप चले जाएँ, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेगम ने जैसे ही फिर दोबारा उठाया तो बच्चे की फिर चीखें निकल गई। उस हिस्से पे सरसों का तेल लगाया। फिर दर्दनाक आवाज़, मैंने कहा ये भी मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। जब मैं यहाँ पे बता के गया, सीसी कैमरे लगे हुए थे, कैमरों में वो वीडियो डिलीट है, कोई सबूत नहीं है। एक इंतजामिया ने की। वो इंतजामिया सर। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। पहले मैं क्लियर कर दूं, आई डोंट वांट व्यूज, आई डोंट वांट रेटिंग। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। इस मुआशरे में रहते हुए मेरे मासूम बच्चों पे जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, जिस तरह से दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा है, मुझे उस हवाले से इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा महफूज क्यों नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे मुआशरे को इंसाफ चाहिए। मेरे साथ अयान के वालिदे मोहतरम मौजूद हैं। अयान की उम्र तकरीबन 7 से 8 साल है या 6 साल है शायद। उस बच्चे को एक मदरसे में ले जा के ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। जब बच्चा वहां से वापस आता है तो उसके रोने की आवाजों की इतनी तड़प थी कि बाप दहल गया कि मेरे बच्चे के साथ हो क्या गया। मुकम्मल वक़ुआ इन्हीं से जानते हैं। सर क्या हुआ था उस दिन, क्या दिन था, क्या मामला बना? सर वो दिन जो था जुमेरात का था, असर के लगभग टाइम था। अच्छा। तो उस टाइम जो मेरे घर के जो बच्चे थे ना वो चीज़ बांटने के लिए जो है ना वो गली में कुछ बांटने लगे, टॉफ़ियाँ वगैरह। तो मेरे बच्चे को चीज़ नहीं मिली तो बच्चा रोने लग पड़ा, पापा मुझे चीज़ नहीं मिली। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, आपको नहीं मिली तो ये लें 10 रुपये, तो आप चीज़ ले लें। तो मैंने इसे पैसे दिए। मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मेरी दुकान पास ही है, मैं दुकान में काम कर रहा हूँ। तो इतनी देर में अज़ान का टाइम होने लगा। तो जैसे अज़ान आई मैं फिर जो है ना अपने काम में मसरूफ़ हूँ। 10-15 मिनट और गुजर गए। मैं शटल डाउन किया, शटल डाउन करके ऊपर आया, ऊपर हाथ मुँह धोने लग पड़ा। जैसे धोने लगा तो बच्चा जो है ना रोता हुआ चीखा मारता होया गली दे विच सीढ़ियाँ तो जो बच्चा आम शक्ल तो रोए ना तो पता लगता यार वैसे ही रो रहा है। जो बच्चा आया सीढ़ियाँ दे विच रोंदा आया तो मैं क्या ਇਹਦੀ ਉਹ रोण वाली आवाज़ नहीं गई। आंदे समय उसने अपनी सलवार उतार दी। मुझे कहता पापा किसी ने मुझे मारा है, मुझे किसी ने मारा है। जब हमने देखा तो बहुत ही कंडीशन ख़राब थी। मैंने भी कहा बेटा कहाँ पे, किसने मारा? मैं बच्चे को नीचे ले गया। जैसे नीचे ले गया तो वो जहाँ पे चीज़ बांट रहे थे मैंने वहाँ पे देखा तो कौन था? तो यहाँ पे। मैंने कहा बेटा लेके कहाँ गया था आपको? वो कहता है पापा चलो मदरसे में, जहाँ पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं वहाँ पे ऊपर मुझे ले गया। मैं कहा चलो बेटा दिखाओ मुझे जगह। बच्चे को मैंने उठाया, वो उंगली सीधी करता गया पापा वहाँ पे। वो मदरसे में नीचे नमाज का टाइम हुआ था, लोग तैयारी कर रहे थे नमाज की। मैंने आवाज़ दी इधर आओ मेरा बेटा। ये कह रहा है मेरे बेटे के साथ ज़्यादती हो गई है। जब कुछ लोगों ने मुझे कहा ये भाई आए कि तो भी है ना ये जो बात कर रहे हो ये ज़्यादतियाँ तो होती रहती हैं यहाँ पे, तो हम आपके कहने के ऊपर मदरसा बंद कर दें। मैं कहा मैं मदरसा बंद करने के बाद हक़ में नहीं हूँ। अल्फाज थे कि ज्यादती तो होती रहती है यहाँ। होती रहती है, ये उनके अल्फाज हैं। क्योंकि 7-8 मरतबा पहले यहाँ पे हो चुकी है। एक बच्चा यहाँ से छत से गिर के जो नबीना था उसे धक्का दिया गया या खेलते, अल्लाह आलम। मैं उसके बारे में ये सिर्फ जानता हूँ ये भी उसे वो गिरा है और वो मौके पे ही वफ़ात पा गया। इस चीज़ का मुझे पता है। और ज़्यादती के बारे में मोहल्लेदार चंद लोग मुझे बताते हैं और मीडिया पे सामने आके नहीं कहना चाहते। तो मैंने उन लोगों के ये अल्फाज सुनने के बाद मैंने कहा यार मैं ये नहीं कहना तो ये करो।
मगर मैंने कहा ये भी ये जो जहाँ पे वहाँ पे ताले लगाओ, जो आपके ये जगह ऐसी छोड़ी हुई है जहाँ पे शैतान का घर बना हुआ है, कोई भी आके ये ऐसा काम कर सकता है, मगर उसको लॉक करो, ताड़ी मेहरबानी, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। फिर मैंने जाके 2-3 आदमी मेरे साथ चले, मैंने जाकर वकुआ देखा तो शहादतें उसकी वहाँ पे मौजूद थी। फिर मैंने नीचे आया तो मैंने कहा भाई अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ, देखो अब क्या करूँ, क्या मैं थाने जाऊँ? उनमें से एक ने बात है, बेशक आप चले जाएँ, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं घर क्या नाम बता सकते हैं आप? नहीं सर, माजरत, क्योंकि नाम के लिहाज से सिर्फ इतना जानता हूँ, एक डॉक्टर था जो पेशे के लिहाज से वो सिर्फ इतनी आवाज़ करता है, मगर दाढ़ी भी उसने रखी हुई थी, सिर्फ उसको इतना मैं जानता हूँ, जो लोगों ने कहा भी वो डॉक्टर था जो आपको जवाब दे रहा है। इसके अलावा नमाजी थे, नमाजी में से आवाज़ निकली है, बाकी ये नहीं मैं कहता भी कौन था कौन नहीं। तो उसके बाद मैं जैसे है मैंने कहा दफ़ा दफ़ा करो यार, ये बातें तो होती रही हैं। तो मैं वापस दोबारा आके हाथ मुँह धोने लग पड़ा। मैं कहा असर की नमाज़ का टाइम है, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। तो फिर बच्चे को बेगम ने जैसे ही फिर दोबारा उठाया तो बच्चे की फिर चीखें निकल गई। उस हिस्से पे सरसों का तेल लगाया, फिर दर्दनाक आवाज़, मैंने कहा ये भी मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। फिर मैंने कहा ये कुछ भी हो जाए, मैं जो है ना इसका मैं तो थाने लेके चले जाऊँगा। फिर मैंने जो है ना नमाज नहीं पढ़ सका, मैं थाने ले गया। थाने जाके एसएचओ के सामने हाथ बांध के खड़ा हो गया। मैं कहा सर मुझे इंसाफ चाहिए। तो कहते बेटा हुआ क्या है? मैं कहा सर मुझे ये भी पता है ये इंसाफ नहीं मिलेगा, मगर फिर भी मैं आ गया हूँ। तो एसएचओ साहब ने उसकी मेहरबानी, उसने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद मगर वो हालात कुछ ऐसे हो गए, जब इन्होंने जब मैं यहाँ पे बता के गया, सीसी कैमरे लगे हुए थे, कैमरों में वो वीडियो डिलीट है, कोई सबूत नहीं है। इंतज़ामिया ने की वो इंतज़ामिया सर साफ ज़हर है। इंतज़ामिया जो है वो सारे निज़ाम को चलाती है, तो सारा कंट्रोल सिस्टम ही उनके घर में वहाँ बताइएगा। जिस लड़के ने रेप किया है वो कौन था? वहाँ पे पढ़ता था, तालीम हासिल कर रहा था वहाँ पे? सर वो जो लड़का है वो वहाँ पे जो था पहले पढ़ता था, वहाँ पे पहले आना जाना था। वहाँ पे जो उनके जो तालिब इल्म पहले गए, क्योंकि शहरी भी तो तालिब इल्म है, उनके साथ मुंसलिक था, उनके साथ दुआ सलाम थी। मैंने बच्चे से पूछा, मैं कहा बेटा ये वो आपको क्या बहकावे में लेके गया, कैसे लेके गया? तो वो उसने मुझे बताया, ये भी मुझे जो है कहा, ये भी बेटा आपने वो कहते भाई आपने पतंग उड़ानी है, पतंग के बहाने लेके गया। तो ऐसे करते करते ले गया। जब वो लड़के को एक बच्चे ने लड़के ने शहादत के ज़रिए पकड़ा, तो उसने भी यही कहा, ये उससे मैंने पूछा जी भी आप यहाँ पे क्या करने हैं? तो उसने भी यही कहा जी मैं पतंग यहाँ पे लेने आया हूँ। उस शहादत वाले को भी पुलिस वाले ने ऐसे रखा हुआ है जैसे मुलज़िम को रखा हुआ है, क्योंकि अगर गवाही देने के हक़ में है तो आइंदा अगर कोई देखेगा तो इस मौके पे वो भी गवाही नहीं देगा। ऐसे मुलज़िम के साथ डीएसपी के सामने पेश किया गया, तो उसको भी मुलज़िम के साथ हाथ खड़ी लगी। ये नहीं ये भी उसको शाबाश दिए, बेटा आप अच्छा काम किया, आपने शनाख्त की है। ये मदरसे वालों ने करवाया है। मदरसे वालों ने कहा ये भी ऐसे गवाही दी है, इसको भी जो है ना सज़ा दिलवाए। मदरसे का नाम बता सकते हैं? हाँ जी, ये आशा सदीक़ा मदरसा है, इसमें बच्चे पढ़ते हैं। और ये जो है तकरीबन यहाँ पे ये जो मसले मसाइल हैं ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ये बलाशक उसकी मैं बाकी गहराई में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ अपने केस के साथ मुंसलिक है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? मुलजिम गिरफ्तार हो गए? हाँ सर, मुलज़िम बहुत अच्छा काम किया पुलिस ने, मगर मेन है कि सुस्त रवि का मुआजरा का शिकार है वो कर रही है, क्योंकि आज तकरीबन हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो चला है। डीएनए टेस्ट तिकर अभी तिकर वो नहीं रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट नहीं आई, करा नहीं रहे अभी तक, करा ही नहीं। आज कल ऐसे करा रहे हैं, और मुलज़िमों का मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सुलह करने का ज़्यादा है, और दूसरा मदरसे की साइड से भी है जो भाई आप ये ओपन ना करें, ये बात ना चलाएं, हमारा तकरीबन ये मसला मसाइल है। तो सर मैं ज़्यादा आगे तो नहीं जाना चाहता। मैं कुछ और सर बहुत माजरत में आपसे और भी सवाल नहीं करूँगा। सुलह करने से पहले अगर आप लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये मदरसे की इंतज़ामिया और जिस बच्चे ने किया ये वकुआ, उसकी फैमिली अगर देख रही है प्रोग्राम, तो एक दफ़ा मुझे ज़रूर मौका दीजिएगा, मैं आपके साथ प्रोग्राम करूँगा, देन सुलह के लिए कहिएगा। मुझे एक दफ़ा ज़रूर मौका दीजिएगा और मेरे सवालों का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। अगर आप में हिम्मत हुई, और मैं बहुत माजरत तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, अगर आपकी औकात हुई तो आप मुझे बुलाएंगे और आप कहेंगे हाँ हमारे साथ प्रोग्राम करो। मैंने इस तरह के बहुत से केसेस कवर किए
मुझे अफसोस के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। इंसाफ तो है नहीं है पाकिस्तान में और ना मिलेगा, मुझे पता है। ये बड़ा होगा बच्चा, बच्चे इसके मजाक बनाएंगे इसके। मैं इसलिए कैमरे के सामने नहीं लाया कि यार कल को इसकी फुटेजेस सामने आएंगी, इसके दोस्त क्या कहेंगे। ओ भाई, इतनी गंदी कौम के रहने वाले हो यार आप, इतनी घटिया सोच आप लोगों की बन चुकी है। क्या मिल जाता है आपको ये सब कुछ करके। मैं अपनी माँ बहन बेटी के सामने बैठ के यार ये इंटरव्यू नहीं सुन सकता। ओए तुम अपनी माँ बहन बेटी के होते हुए ये सब कुछ कर लेते हो, मैं अपना इंटरव्यू किए हुए नहीं सुन सकता। इस बाप के दाढ़ी रखे हुए और वो बाप मुझे वाकया बता रहा है अपने बेटे का, मैं अफसोस ना करूं तो क्या करूं। सफ़े मातम बिछाने का लम्हा है ये। मैं अपनी कौम के लिए जितना रोऊं, तड़पूं, चीखूं वो भी कम होगा। मेरी कौम पे इतना जुल्म कर दिया गया है, फिर कहते हो कि यार रियासत मदीना बनाने वाला कोई शख्स आए, हमें रियासत मदीना चाहिए। ओ भाई, तुम्हें तो जहन्नुम की आग कबूल नहीं करेगी जिस तरह की तुम्हारी हरकत है। तुम्हारी औकात है रियासत मदीना में रहने वाली। बस इतना ही कहूँगा, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।